स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन मतलब जो सिन और काउट है वो सिमिलरली वही है। इनपुट मतलब क्या, जो यूज़र यानी कि जो यूज़र इनपुट करता है कीबोर्ड के थ्रू, जो मॉनिटर को बताते हैं कीबोर्ड के थ्रू कि ये टाइप किया है, मतलब अगर हेलो टाइप किया है तो ये इस टाइप के स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस इस कैटेगरी के हेडर फाइल्स में जो है, ये फंक्शंस हेलो डेटा जो यूज़र ने कीबोर्ड के थ्रू टाइप किया है वो ले लेता है। इसके इसीलिए कहते हैं इनपुट जो कीबोर्ड यूज़र ने कीबोर्ड के थ्रू टाइप किया है, और आउटपुट मतलब जो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है यूज़र को। अगर फिर से मॉनिटर ने डिस्प्ले किया हाय, तो दिस इज़ एन आउटपुट विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू द यूज़र, तो ये रहा आउटपुट। अब इसके लिए फंक्शंस हैं, और फिर ये हेडर फाइल की कैटेगरी है। तो अब ये हेडर फाइल लिखते कैसे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग में इसे stdio.h, तो ये .h क्या है मैं बताता हूँ आपको। .h मतलब एक एक्सटेंशन है, हेडर फाइल एक्सटेंशन है, दैट इज .h। अब जैसे कि अगर हमें वर्ड पैड मतलब नोट पैड या वर्ड पैड हमें लिखते हैं, हम जब लिखते हैं और सेव करते हैं, तो लेट्स टेक टेस्ट, एक नोट पैड है जो हमने सेव किया, टेस्ट नाम से सेव किया, तो उसके आगे हमेशा हम देखते हैं txt आता है। नहीं तो हम अगर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमने एक सॉन्ग डाउनलोड किया और मान लो कौन सा तो सॉन्ग लिया ABC, और फिर उसे सेव किया ABC के नाम से, और फिर उसके आगे MP4 MP3 ऐसे एक्सटेंशन आते हैं ना, तो ये सारे एक्सटेंशन है। तो ये .txt का मीनिंग क्या है, ये कहते हैं कि ये नोटपैड है, टेक्स्ट फाइल है ये, मतलब नोटपैड वर्डपैड फाइल है। तो ये MP4 क्या बताता है कि ये सॉन्ग है, मतलब म्यूजिक वाला फाइल है। तो सेम वे यहाँ पे .h मतलब एक हेडर फाइल है, ये बताता है एक्सटेंशन, तो इसीलिए यहाँ पे stdio.h लिखा है, stdio.h। तो अब stdio क्या है, तो ये मैं ठीक से लिखता हूँ यहाँ पे, stdio, तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और फिर यहाँ पे एक्सटेंशन .h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब std ने std, और फिर I इनपुट O इनपुट, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये stdio.h ये सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अगर ये हेडर फाइल इंक्लूड करना हो, और ये मतलब स्टार्टिंग फंक्शन के स्टार्टिंग में, मतलब प्रोग्राम के लिखने के स्टार्टिंग में ये कंपलसरी होता है, क्योंकि ये बेसिक हेडर फाइल है, जो कि इसमें जो बेसिक कोड्स लिखने में जो बेसिक चीज़ें फंक्शंस लगती है जो इसमें है। जैसे कि अगर एक डिस्प्ले करना है printf, जो सी में है printf, scanf, तो ये सारे इस stdio.h में ये डिफाइंड है, जो हेडर फाइल में डिफाइंड है। तो सिमिलरली अब stdio.h तो सी लैंग्वेज में हो गया, तो C++ लैंग्वेज में इसे stdio इस ऐसे ये करते हैं, लिखते हैं। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में कहा था कि C++ लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ C, मतलब C++ लैंग्वेज C के फंक्शंस जो है वो C++ लैंग्वेज के फंक्शन से सिमिलर है। तो जो C के फंक्शंस है वही यहाँ पे सब ले लेता है, मतलब दे आर सिमिलर, तो यहाँ पे C स्टूडियो आ जाता है, मतलब सारे कॉपी कर लेता है इनके C++ के लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे stdio, यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगता। तो
ये रहा ये stdio.h फंक्शन। तो इसको लिखते कैसे, हैश इंक्लूड cstdio। तो ये होगा इसका डिक्लेयरिंग अ हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। तो अब cstdio के अल्टरनेटिव में हम ये भी लिख सकते हैं, इंक्लूड IO stream। IO stream works similar to as cstdio। So what is the full form of IO stream? It's very simple. It's input output stream that works similarly as stdio। तो ये हो गया इसका डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग अ हेडर फाइल इन द फंक्शन। तो इसके फंक्शन, अब ये हो गया हेडर फाइल। तो अब इसमें फंक्शंस कौन से जो हम यूज़ करते हैं जनरली, तो इसमें पुटएस, अप और गेटएस और भी है। तो अब आज पढ़ेंगे गेटएस और पुटएस। तो गेटएस क्या करता है, जैसे काउट और सिन करता है वैसे ही गेटएस करता है। गेटएस में एक जो यूज़र कीबोर्ड पे इनपुट करता है ना, तो वही वो फेच करता है डेटा और एक वेरिएबल या एक इसमें वेरिएबल में स्टोर कर लेता है। तो ये रहा गेटएस। और पुटएस जो डिस्प्ले करता है, मतलब स्क्रीन पे या मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है, उसे पुटएस बोलते हैं। तो विल डिफाइन इट, व्हाट इज गेटएस एंड पुटएस। गेटएस फंक्शन, it collects the data from the users input। जो यूज़र इनपुट देता है, जो कीबोर्ड पे टाइप करता है, वो गेटएस के फंक्शन थ्रू डेटा कलेक्ट करता है और वेरिएबल या किसी पर कौन से भी वेरिएबल डेटा टाइप पे सेव कर लेता है। तो ये रहा गेटएस का फंक्शन। तो ये अब देखते हैं पुटएस का फंक्शन। इट डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, और वी कैन से अ मॉनिटर, वी कैन से। तो ये हो गया पुटएस का। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं इसमें प्रोग्राम में, मतलब यानी कि उसे सिंटेक्स कैसा है उससे डिक्लेयर करने के लिए। हर एक फंक्शन या हर एक हेडर फाइल, हर एक प्रोग्राम, हर एक कोड में हर एक को एक सिंटेक्स होता है, उसी मैनर में लिखा जाता है कोड। तो सिंटेक्स देखते हैं उसे कैसा है। सिंटेक्स ऑफ गेटएस, गेटएस का सिंटेक्स, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग मतलब कैर, स्ट्रिंग यानी मैंने बताया एक सेंटेंस वी कैन से। तो यहाँ पे इंटीजर या कौन सा भी कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो ये हो गया गेटएस। तो ये सेव कहाँ पे होगा, ये स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा, मतलब जो डेटा लेता है ये स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा। ये स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर डेटा टाइप है। अगर यूज़र एक पुट करता है ABC, तो ये स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा। वो फंक्शन कौन सा यूज़ किया है उसके लिए, गेटएस। तो इट्स वेरी सिंपल, गेट सिंटेक्स ऐसे यूज़ किया जाता है। तो पुटएस में भी सेम, पुटएस अगर यही ABC फिर से यूज़र को दिखाना है तो सिमिलरली स्ट्रिंग। तो ये यूज़र मतलब एक स्क्रीन पे ABC करके आउटपुट दिखाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो अब इसका प्रोग्राम देखेंगे ये कैसे लिखा जाता है। एक ये तो मैंने सिर्फ सिंटेक्स बताया कि ये कैसे लिखा जाता है, मतलब एक मैनर कि प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है। तो हम पूरा हेडर फाइल यूज़ करके पूरा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये लिखा कैसे जाता है वही। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर इट। तो ये रब कर लेता हूँ।
अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, मतलब हेडर फाइल प्रोग्राम में डालेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैश इंक्लूड। ये कंपाइलर को बताता है कि हम अब ये हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, सॉरी। तो हम CSTDIO की वजह से उसके CSTDIO इसके अल्टरनेटिव में, इसके बजाय हम IOStream भी यूज कर सकते हैं। तो अब IOStream यूज करते हैं। तो यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, फिर मेन फंक्शन। अब हम वॉइड यूज करते हैं जो कि हमें एक जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता फिर से। तो ओपन ब्रेसेस जो मैंने पहले बताया था सिंटैक्स उसका, अब बताएगा कंपाइलर को एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक लेते हैं, एक स्ट्रिंग कैरेक्टर डेटा टाइप का लेते हैं। पहले string 1, फिर लेट्स एंटर। यूजर को पूछते हैं कि आप ये काउट फंक्शन जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये हमने इसकी वजह से काउट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो काउट एंटर द स्ट्रिंग। तो ये होने के बाद हम अब ये string 1 में सेव कर सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम साइज नहीं डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे string 1 ये हो गया 1, ये हो गया गेटेस्ट फंक्शन। तो सिमिलरली तो हम यूज़र को बोलेंगे कि अब योर एंटर्ड स्ट्रिंग इज, मतलब जो एंटर किया है तो उसी को फिर से दिखाएंगे तुमने ये टाइप किया है, ठीक है। मतलब जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल हाउ द गेटेस्ट फंक्शन इज यूज्ड। तो फिर से एंटर्ड स्ट्रिंग इज पुट एज string 1। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। कर्ली ब्रेसेस मतलब यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रेसेस, तो पुट एज। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आता है। पहले एंटर द स्ट्रिंग जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, तो फिर यूज़र जो कीबोर्ड पे टाइप करेगा वो जो हम फेच करेंगे उसके पास से, उसके लेंगे। तो उसने बोला हेलो, तो फिर हम उसे फिर से बताएंगे आपने हेलो टाइप किया है। ये हो गया इसका प्रोग्राम। तो अब इसमें अगर हमने चेंजेस किए तो क्या होगा? अगर हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं यूज़ किया तो यहाँ पे हमें हर बार यहाँ पे एसटीडी, फिर यहाँ पे एसटीडी, फिर से हो गया इतना ही। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए हमें यहाँ पे नहीं इंक्लूड करने की वजह से हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो दैट्स द डिफरेंस। तो और एक, अगर हम ये फंक्शंस नहीं यूज़ करते तो और भी फंक्शंस है, जैसे कि सिन यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो डेटा वो भी फेच कर सकता है। तो यहाँ पे मैं string 1 लिख लेता, जो गेटेस के अल्टरनेटिव में भी आ सकता है। तो फिर पुटेस के वजह मैं काउट फिर से एक string 1 ऐसे लिख सकता, तो सिमिलर आउटपुट आता। तो ये है, बट ये इतना बड़ा लाइन लिखने के बजाय सिर्फ हम
अब अगर पुट एस और स्ट्रिंग 1, ये सिंपल हो जाता है ये लिखने के ये दिस अ सिमिलर आउटपुट बट देर आर डिफरेंसेस इन राइटिंग अ कोड, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये नहीं है. सो इट मेक्स द लाइफ ऑफ अ प्रोग्रामर सिंपल बाय यूजिंग फंक्शंस. सो दैट्स द डिफरेंस. तो ये हो गया. और फिर यहाँ पे अगर सी एस टी डी आई ओ लिखते हैं तो भी सिमिलर हो जाता, कोई डिफरेंस नहीं आता. सो दिस इज द एंड. और फिर और एक बात, अगर हमने यहाँ पे इंट फंक्शन डाला होता इंट, तो यहाँ पे हमें रिटर्न वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती. रिटर्न अब हम 0 करते हैं, रिटर्न 0, तो यहाँ पे वैल्यू फिर से रिटर्न होती, फिर यहाँ पे आउटपुट आता. तो दैट्स द डिफरेंस. तो ये हो गया गेट एस और पुट एस, हमने पढ़ लिया.